हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.3 का इंट्रो स्टार्ट किया था। ठीक है जी। उसमें अपन ने क्या पढ़ा था, पार्टीशन ऑफ ए सैंपल स्पेस पढ़ा था ना, और टोटल थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, और बेस थ्योरम अपन ने पढ़ी थी, और उस पर बेस्ड अपन ने 2-3 एग्जाम्पल भी कर लिए थे। अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देखते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर आपको 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, 12th क्लास के सारे चैप्टर अलग से, और 10th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे। इवन आपको चैप्टर के अंदर पूरी पूरी एक्सरसाइज भी क्या मिलेगी, सीरियल वाइज मिलेगी। आप किसी भी क्लास के अंदर कोई से भी चैप्टर में कोई सी भी एक्सरसाइज के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन या एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.3 का इंट्रो कंप्लीट कर देंगे, जिसमें ये 4 एग्जाम्पल पढ़ेंगे अपन। एग्जाम्पल नंबर 18 से लेके आगे जो फर्दर एग्जाम्पल हैं। ठीक है, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 18, देखो इसमें बहुत सारी सूचनाएं दे रखी हैं, ध्यान से पढ़ेंगे ना। बड़ा क्वेश्चन देख के बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं ना, लेकिन बड़ा क्वेश्चन होता है वो इजी होता है ना, क्योंकि उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। छोटा क्वेश्चन देख के बच्चे खुश हो जाते हैं, लेकिन उसमें इन्फॉर्मेशन कम होती है, आपको निकालनी ज़्यादा होती है ना। ठीक है, तो चलो इसको देखते हैं। मान लें कि एक एचआईवी परीक्षण की विश्वसनीयता निम्न प्रकार से दी गई है ना। कोई एचआईवी टेस्ट है, वो किस तरह से बताता है उसके बारे में आपको नीचे सूचना दे रखी है। ठीक है, क्या कह रहा है, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है ना। मतलब कोई टेस्ट है, एचआईवी टेस्ट है, और एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है ना, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति है, मान लो एचआईवी क्या है, पॉजिटिव व्यक्ति है, तो उसके लिए 90% तो वो क्या होगा, ट्रू होगा, और 10% क्या होगा, वो फॉल्स होगा। ये तो बोल रहा है देखो कि एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए 90% पता लगाने में और 10% पता न लगाने में सक्षम है। मतलब 90% तो सही बता देगा ना, 90% तो क्या बता देगा, ट्रू होगा कि एचआईवी है और उसको पॉजिटिव बताएगा। लेकिन 10% वो क्या कहता है, फॉल्स कहता है ना। एचआईवी पॉजिटिव व्यक्तियों को वो क्या बताएगा कि तेरे को एचआईवी नहीं है। ठीक है, ये फॉल्ट है इस टेस्ट का। ठीक है, ठीक है। और एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% से ही पता लगा देता है ना। एचआईवी नेगेटिव है, कोई व्यक्ति एचआईवी क्या है, नेगेटिव है ना, तो 99% है ना, वो क्या बोलेगा, ट्रू बोलेगा, तेरे को एचआईवी नहीं है। लेकिन क्या है, ठीक है, 99% सही बताता है, और यानी एचआईवी नेगेटिव भी बताएगा ना, कि एचआईवी नेगेटिव कोई व्यक्ति था, उसको 99% ट्रू बोलेगा, मतलब वो नेगेटिव ही बताएगा। टेस्ट भी क्या बताएगा, चलो ये क्या है, टेस्ट भी क्या बता रहा है, ये तो एक्चुअल है ना, एक्चुअल है, और ये क्या बता रहा है, टेस्ट है ना। तो एक्चुअल अगर पॉजिटिव है तो 90% तो क्या बताएगा, पॉजिटिव, और 10% क्या बताएगा, नेगेटिव। और एक्चुअल में एचआईवी नेगेटिव है तो 99% टेस्ट भी क्या बताएगा, नेगेटिव, और 1% क्या बताएगा, पॉजिटिव बताएगा। ये मतलब टेस्ट का फॉल्ट है, ये फॉल्ट है, ये गलत बताएगा। ठीक है, मतलब क्या बोला, एचआईवी से स्वतंत्र व्यक्तियों के लिए परीक्षण 99% से पता लगाता है, यानी एचआईवी नेगेटिव बताता है, जबकि 1% परीक्षित व्यक्तियों के लिए एचआईवी पॉजिटिव बताता है। ठीक है, ये टेस्ट है, एक्चुअल है और ये टेस्ट है। ठीक है, अब एक बड़ी जनसंख्या जिनमें 0.1% व्यक्ति एचआईवी ग्रस्त है ना। एक पॉपुलेशन है, लार्ज क्या है, पॉपुलेशन है, उसमें से 1% है ना, 0.1% तो क्या है, पॉजिटिव है, और फिर बाकी तब बच गए 0.99% क्या है, नेगेटिव है ना। देखो ना, एक बड़ी संख्या जिसमें से 0.1% व्यक्ति एचआईवी ग्रस्त हैं, में से एक व्यक्ति यदृच्छा से चुना जाता है, और उसका परीक्षण किया जाने पर रोग विज्ञानी उसे एचआईवी की उपस्थिति बताता है ना। मतलब लार्ज पॉपुलेशन में 0.1% तो ऐसे व्यक्ति हैं जो एचआईवी पॉजिटिव हैं, बाकी रिमेनिंग क्या है, एचआईवी नेगेटिव है। उनमें से व्यक्ति को चूज करके उसका परीक्षण किया जाता है ना, टेस्ट किया गया, तो पैथोलॉजिस्ट ने क्या कहा कि वो एचआईवी पॉजिटिव है ना। तो क्या प्रायिकता है कि वह व्यक्ति वास्तव में क्या है, एचआईवी पॉजिटिव है ना। तो मैं मान लूंगा माना E1 जो इवेंट है ना, कि व्यक्ति वास्तव में एचआईवी पॉजिटिव है, और E2 इवेंट क्या हो जाएगा, व्यक्ति वास्तव में
वास्तव में HIV क्या है, नेगेटिव है ना, HIV नेगेटिव है, ठीक है। और ये मैंने एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि टेस्ट HIV पॉजिटिव बताता है, HIV पॉजिटिव बताता है। ठीक है, तो देखो है ना, ये क्या है फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन है ना, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन मतलब व्यक्ति वास्तव में HIV पॉजिटिव है तो कितने हैं 0.1% है ना, 0.1% है। तो इसको क्या लिखूंगा, पॉइंट परसेंटेज के साइन लगाऊंगा तो पॉइंट में 100 तो क्या जाएगा, 0.2 डिजिट और से क्या जाएगा तो 0.001%, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, ठीक है, वो क्या होगा ना, वो क्या होगा फिर 1 माइनस E2 कौन सा इवेंट है, व्यक्ति वास्तव में HIV नेगेटिव है ना, तो 1 माइनस 0.1% है ना, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 कुछ क्या जाएगा, सॉरी 1 माइनस 0.001 तो क्या हो जाएगा 0.999। ये प्रोबेबिलिटी आ गई वास्तव में पॉजिटिव होने की, और ये प्रोबेबिलिटी आ गई वास्तव में नेगेटिव होने की ना। अब क्या हुआ, व्यक्ति वास्तव में पॉजिटिव है ना, और टेस्ट भी पॉजिटिव था। पॉजिटिव की बात चली तो नेगेटिव वाला साइन यहाँ से क्या करें, नेगेटिव वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो काम की नहीं है मेरे, वो हटा दे रहा हूँ ना। अब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है ना, कि एक क्या है, टेस्ट भी पॉजिटिव बताए जब इवन हैज बीन अकर्ड है ना, कि वास्तव में तो व्यक्ति पॉजिटिव है लेकिन टेस्ट भी पॉजिटिव बताए, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है 90% है ना, तो क्या हो जाएगा 90/100 तो क्या जाएगा 0.9, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, मतलब वास्तव में तो व्यक्ति क्या है, नेगेटिव है, HIV क्या है, नेगेटिव है, उस कंडीशन में टेस्ट के पॉजिटिव बताने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1% है ना, 1% मतलब 0.01, ठीक है। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, एक व्यक्ति यादृच्छा से चुना जाता है। देखो ना ये सारी बातें मैंने इवेंट डिफाइन कर दिए, और ये वैल्यू मैंने देखी, ये आपके पास गिवन है ना, कि ये तो देखो इवन मैंने कौन सा इवेंट माना, जो वास्तव में पॉजिटिव है, और E2 क्या है, जो वास्तव में नेगेटिव है, उनकी प्रोबेबिलिटी आ गई। और टेस्ट पॉजिटिव बता रहा है, जब व्यक्ति पॉजिटिव एक्चुअल में पॉजिटिव है तो टेस्ट पॉजिटिव बता रहा है, देख लीजिए कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों के लिए परीक्षण 90% पता लगाता है, पॉजिटिव भी बताएगा, ठीक है। और HIV नेगेटिव व्यक्तियों के लिए, नेगेटिव व्यक्तियों की 99% तो क्या बताएगा, नेगेटिव बताएगा, और 1% क्या बताएगा, वो क्या बोलेगा कि HIV पॉजिटिव है, जब एक्चुअल में तो नेगेटिव है, और टेस्ट क्या बताएगा उसको पॉजिटिव, वो ये है, ठीक है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, चुना जाता है, और उसका परीक्षण किया जाता है, रोग विज्ञानी उसको HIV पॉजिटिव बताता है ना, तो पैथोलॉजिस्ट, अब जो हमें देयरफॉर जो विज्ञानी है उसने उसको पॉजिटिव बताया, जो विज्ञानी है रोग विज्ञानी है उसने तो पॉजिटिव बताया, उसके एक्चुअल में पॉजिटिव होने की मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, उसके एक्चुअल में पॉजिटिव होने की मेरे को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो पॉजिटिव है ना, तो वही नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ना। तो पॉजिटिव कहाँ है, एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ये पॉजिटिव है, एक तो वास्तव में पॉजिटिव है, या क्या हुआ, पॉजिटिव तो है नहीं लेकिन टेस्ट ने क्या बता दिया उसको पॉजिटिव, है ना, वास्तव में पॉजिटिव है और टेस्ट ने क्या बता दिया पॉजिटिव, है ना, तो ए इवन, ठीक है। समझो ना कि मेरे को किसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि वास्तव में उसके पॉजिटिव होने की, तो वो कब है, एक तो वास्तव में पॉजिटिव है ना, या क्या होगा कि पॉजिटिव तो है और टेस्ट ने भी उसको क्या बता दिया पॉजिटिव, अपॉन पॉजिटिव आने के टोटल पॉसिबल केस क्या है, पॉजिटिव आने के टोटल पॉसिबल केस क्या है, टोटल फेवरेबल है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है, देखो क्या होंगे, या तो पॉजिटिव है और टेस्ट ने भी पॉजिटिव बताया, या क्या हुआ पॉजिटिव एक्चुअल में पॉजिटिव नहीं था और टेस्ट ने उसको क्या बता दिया पॉजिटिव, ठीक है। देखो ना मेरे को किसका चाहिए था, एक्चुअल में पॉजिटिव
कब होगा, जब उसके टेस्ट ने पॉजिटिव बता दिया ना। तो पॉजिटिव आने की केस है ना, पॉजिटिव आने की फेवरेबल केस, एक्चुअल में पॉजिटिव आने की केस अपॉन टोटल पॉजिटिव आने की केस। एक्चुअल में कब होगा, या तो पॉजिटिव है ना, ये टेस्ट ने पॉजिटिव बताया जब वो पॉजिटिव है, ठीक है। या और पॉजिटिव आने के केस क्या क्या हो सकते हैं, है ना, क्या होंगे कि वास्तव में पॉजिटिव और टेस्ट ने भी पॉजिटिव बताया, और क्या है कि वास्तव में तो पॉजिटिव नहीं था लेकिन टेस्ट ने उसको क्या बता दिया, पॉजिटिव। ये सारी वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे, देखो क्या जाएगा 0.001 इंटू 0.9 अपॉन 0.001 इंटू 0.9 प्लस 0.999 इंटू दिस 0.01। सोल्व करो इसको मैं सोल्व करूँगा तो 0.009, 4 डिजिट छोड़ के है ना, 4 डिजिट छोड़ के हो जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0.0009 प्लस 5 डिजिट छोड़ के है ना 0.00999। सॉल्व करो इसको तो 0.0009 और इसके पीछे क्या लगा दूंगा 0 है ना, तो 9 9 18 10 1 और कितने डिजिट छोड़ने 5 0, ये इसको यहाँ से हटाऊंगा तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड है ना, तो देखो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो आगे क्या बच गया 90 बट्टा में 1089, 9 की टेबल में 10, 9 की टेबल में 1 2 1 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड कितना है 10/121। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 18 है ना, एग्जाम्पल नंबर 18 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 18 90/1089। हाँ बिल्कुल सही है, उसने 0.083 लिखा है ना अपना, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो क्या करेगी, एक नट बोल्ट बनाने की कारखाने में मशीनें ए बी व सी कुल उत्पादन का क्रम से 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती है ना। कोई फैक्ट्री में 3 मशीनें हैं ए बी सी, वो क्या बनाती हैं, बोल्ट बनाती हैं, ठीक है, इतने परसेंट ए बी सी। इन मशीनों का उत्पादन का क्रम से 5, 4 व 2% भाग त्रुटिपूर्ण है ना, मतलब मशीन ए के उत्पादन का 5% भाग त्रुटिपूर्ण है, मतलब खराब है, बी का 4% और सी का 2% त्रुटिपूर्ण है ना। बोल्टों के उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा से निकाला जाता है और वह खराब पाया गया। और बोल्ट कैसा था, वास्तव में कैसा था, खराब पाया गया ना, ये घटना तो होगी कि खराब है वो बोल्ट है ना, ठीक है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है ना। तो मैं मान लेता हूं आंसर में 3 इवेंट है ना, मशीन ए बी सी है ना, माना E1 ए की मैंने इवेंट मान लिया कि बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है, ठीक है। E2 इवेंट है बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और E3 एक इवेंट है बोल्ट मशीन सी द्वारा बनाया गया है ना, ठीक है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कि बोल्ट जो भी है बोल्ट वो मशीन द्वारा, और बोल्ट ए मशीन द्वारा ना, ए मशीन द्वारा, और ए मशीन कितने प्रतिशत बोल्ट बनाती है, 25% है ना। क्या होगा 25%, क्या जाएगा 25/100, काट देंगे तो 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 मतलब बोल्ट के मशीन बी द्वारा बनाने की प्रायिकता। E2 इवेंट क्या, बोल्ट मशीन बी द्वारा बना, तो उसकी प्रायिकता क्या, उसको कितने प्रतिशत बोल्ट बनाती है, 35% है ना। तो क्या जाएगा 35/100 तो 7/20,
5 की टेबल में काट दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3, इसका क्या मतलब है कि बोल्ट मशीन C द्वारा बनाएगी, और C कितने परसेंट बोल्ट बनाती है? 40%। क्या जाएगा, क्या जाएगा 40/100, 0 से 0 कैंसिल, 2/5, ठीक है। अब मैंने एक इवेंट A डिफाइन कर लिया ना कि बोल्ट वास्तव में खराब है ना, बोल्ट कैसा है? वास्तव में खराब है। तो क्या होगा, बोल्ट ए के खराब होने ना, बोल्ट खराब है और वो मशीन E1 द्वारा बनाया गया ना। देखो ना, इसको क्या पढ़ेंगे कि बोल्ट मशीन E1 द्वारा बनाया गया है। E1 मतलब इवेंट घटना, तो इवेंट E1 तो हो गया, मतलब बोल्ट मशीन ए से तो बनाया गया है और वो क्या है? खराब है। वो क्या है? या F मान लो इसको ना, F मान लो, क्योंकि ये तो मशीन का नाम है, तो इसको मैंने क्या मान लिया? F, है ना। तो ये क्या हो जाएगा कि बोल्ट के वास्तव में खराब होने की प्रोबेबिलिटी जब वो मशीन E1 द्वारा बनाया गया, E1 मतलब A द्वारा बनाया गया, और A के द्वारा बनाए गए बोल्ट के खराब होने की प्रतिशत कितनी त्रुटि है? 5%। तो काटूंगा तो 5/100, तो 1/20। ये समझो ना कि बोल्ट वास्तव में खराब है ना, बोल्ट क्या है? वास्तव में खराब है। तो इसका मतलब क्या है कि वो बोल्ट का खराब है होने की प्रायिकता जब वो मशीन E1 द्वारा, मशीन A द्वारा बनाया गया, मतलब घटना E1 घटित हो चुकी, और E1 घटना क्या कहती है? मशीन A द्वारा बनाई गई, ठीक है। बोल्ट वास्तव में खराब है जबकि इवेंट E2 घटना घटित हो चुकी। E2 घटना घटित होने का मतलब क्या? बोल्ट मशीन B द्वारा बनाई गई, और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितने प्रतिशत है वो खराब? मशीन B कितने प्रतिशत बोल्ट खराब बनाती है? 4% है ना। तो 4% मतलब 4/100, तो 1/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट F व्हेन E3 हैज़ बीन अकर्ड, है ना, मतलब बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता जब वो मशीन C से बनाया गया हो ना, वो कितनी है? 2%। वो कितनी है? 2%। और क्या होगा? 2/100, तो 1/50, ठीक है। ये सारी प्रोबेबिलिटी है ना। अब मुझे प्रायिकता किसकी याद करनी है? कुल उत्पादन में से एक बोल्ट यादृच्छा से निकाला जाता है और उसके खराब पाया गया ना, वो कैसा था? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कैसा था? वो खराब था, मतलब F तो अकर्ड है ना, जब खराब पाया गया। इसकी क्या प्रायिकता है कि बोल्ट मशीन B द्वारा बनाई गया ना, E2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 व्हेन F हैज बीन अकर्ड, मतलब बोल्ट तो खराब है लेकिन उसके मशीन E2 से बनाने की प्रायिकता पूछी है ना। तो मशीन E2 से बनाने की ना, मशीन E2 से बोल्ट बनाने के फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल पॉसिबल खराब बोल्ट आने के आउटकम ना। देखो ना, अब E2 से खराब होने के ना, E2 से खराब बोल्ट होने की प्रायिकता अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम, मतलब किस तरह से खराब बोल्ट बन सकते हैं, उसकी टोटल पॉसिबल आउटकम हुई तो होंगे, ठीक है। तो देखो, मशीन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A व्हेन E2 हैज़ बीन अकर्ड, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मशीन B ने बोल्ट बनाया और वो क्या है? खराब है। मशीन B ने बोल्ट बनाया और वो क्या है? खराब है। ये तो पढ़ेंगे। ये क्या है? ये तो है। ये क्या है? ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है? मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, E2 एंड A, है ना। मशीन B ने बोल्ट बनाया, A नहीं F है, ये क्या है? F, और वो कैसा है? खराब है। तो मशीन B से खराब बोल्ट आने के फेवरेबल आउटकम और टोटल बोल्ट खराब आने के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F व्हेन E1 हैज़ बीन अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू F व्हेन E2 अकर्ड, है ना, कि बोल्ट मशीन 2 से बना है, B से बना और वो खराब है, या बोल्ट मशीन C से बना है और वो कैसा है? और वो कैसा है? खराब है। वो कैसा है? खराब है। वैल्यू पुट कर दो। E2 की वैल्यू कितनी है? 7/20 इंटू F2 की बात कितनी है? प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/25, ठीक है। E1 1/4 इंटू E1 F1 1/20 प्लस E2 की कितनी है? 7/20 इंटू 1/25 प्लस 2/5
2/5 इंटू 1/50। तो 7/25 दूनी 50, 500 बट्टा में 1/80 प्लस 7/500 प्लस ये कितने हो गए 50 सॉरी 10 25 25 कितने हो गए 25, तो 1/125। तो ऊपर तो पड़ा है 7/500 ना, 7/500 बट्टा में एलसीएम कितना आएगा 500 नहीं आएगा, किस किस का 500 125 और 80, कैल्शियम 240 250 125 220 125 125 210 125 125 25 125 125 फिर 5 और फिर 25 125 250 500 1000 2000 कितना आएगा 2000, कितना आएगा 2000। 25 125 250 500 1000 2000 है ना 2000, ठीक है। तो 8 दूनी 16 160 और 8 5 40 425 प्लस 4 7 28 प्लस 2000 कितनी बार आएगा 8 16 बार 16 5 80 40 हाँ 16 और 8 16 24 ठीक है। तो देखो क्या आएगा 7/500 इंटू 2000/25 25 50 53 और 69 और ये 4, तो 28/69 चेक कर ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 19 28/69 बिल्कुल सही है। इसने परसेंटेज को पॉइंट में कैलकुलेशन किया ना, बिल्कुल सही है अपनी भी। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 20 देखो क्या कह रहे हैं कि एक डॉक्टर को रोगी को देखने आना है। कोई डॉक्टर है वो मरीज को देखने जाएगा, ठीक है। पहले अनुभवों से ज्ञात है कि उसके ट्रेन बस स्कूटर या अन्य किसी वाहन से आने की प्रायिकताएं क्रम से ये है ना, कि ट्रेन से आने की प्रायिकता ये है, बस से आने की प्रायिकता ये है, स्कूटर से आने की प्रायिकता ये है और अन्य वाहन मतलब कोई गाड़ी वाड़ी से आने की प्रायिकता ये, ठीक है। यदि वह ट्रेन बस स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकताएं क्रम से क्या है। यदि ट्रेन से आएगा तो लेट आएगा, इतनी % चांस है, और स्कूटर से आएगा और लेट आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है ये है, और बस से आता है ना, ट्रेन बस से आता है तो ये है, और स्कूटर से आएगा तो उसकी लेट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12 है, ठीक है। परंतु अन्य वाहन से आने पर उससे देर नहीं होती है ना। अगर किसी अन्य साधन से मान लो खुद की गाड़ी से आता है तो लेट नहीं होता है, ठीक है। यदि वह देर से आया, यह घटना तो घटित हो चुकी कि वो देर से आया, तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करो, है ना। तो देखो एकदम आसान है ये, एकदम क्या है आसान। पहले मैं इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ ना, माना E1 E2 E3 और E4 है ना, 4 मैंने इवेंट डिफाइन किए कि डॉक्टर, पहला क्या था, डॉक्टर किससे आया, ट्रेन से आया है ना, ट्रेन से आए, और डॉक्टर किससे आए, बस से आए, बस से आए, और डॉक्टर किससे आए, स्कूटर से आए, और डॉक्टर चौथे इवेंट में डॉक्टर किससे आ रहा है, डॉक्टर अन्य वाहन से आए, अन्य वाहन से आए, है ना। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E1 है ना, मतलब ट्रेन से आने की प्रायिकता क्या है 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2, डॉक्टर के बस से आने की प्रायिकता कितनी है 1/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E3, मतलब
डॉक्टर के स्कूटर से आने की प्रायिकता क्या है, स्कूटर से आने की कितनी है 1/10, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E4 है ना, E4 क्या है, मतलब डॉक्टर अन्य वाहन से उसकी प्रायिकता कितनी है 2/5। चलो ये तो आपको दे दी है ना, ये तो आपको दे दी। फिर मैं एक और इवेंट डिफाइन करता हूँ ना, माना एक मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया कि डॉक्टर लेट आए है ना, लेट आया या लेट आए है ना, तो बस से आएगा या लेट आएगा है ना, या देखो ट्रेन से आएगा तो लेट आएगा, या बस से आएगा तो लेट आएगा, या स्कूटर से आएगा तो लेट आएगा, या अन्य वाहन से आएगा तो लेट आएगा ना। मान लो डॉक्टर घटनाएं इवन घटित होगी और ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे कि डॉक्टर ट्रेन से आया, पहली बार ट्रेन है ना, ट्रेन से आया और वो लेट है, ट्रेन से आया और वो लेट है ना। देखो यदि वह ट्रेन बस स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकता है क्या है 1/4, मतलब ट्रेन से आए और लेट आने की प्रायिकता कितनी है 1/4। प्रोबेबिलिटी इवेंट ए मतलब लेट आए और किससे आए, बस से, E2 बस है ना, वो कितनी है 1/3, और लेट आए और वो किससे आए, स्कूटर से आए, उसकी प्रायिकता कितनी है 1/12, और डॉक्टर लेट आए और किससे आए, किससे आया भी, डॉक्टर ट्रेन से आया और लेट आया, और बस से आया और लेट आया, और स्कूटर से आया और लेट आया, और डॉक्टर अन्य वाहन से आया और लेट आया, उसकी प्रायिकता कितनी है 0 है। ठीक है, ठीक है। अब मुझे देखो क्या हो गया, ये देखो ये सारी चीजें तो दे रखी थी उसने ना, अब प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है, यदि वह देर से आया, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए तो अकर्ड है, ए हैज बीन तो अकर्ड है ना, वो देर से आया, देर से आया है ना, मतलब घटना ए तो घटित हो चुकी है, तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करो। ट्रेन से आने की प्रायिकता क्या है, ट्रेन से आने वाला इवेंट कौन सा E1, मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 चाहिए है ना, जब वो लेट आया, ए हैज बीन अकर्ड ना, तो देर से कैसे कैसे आ सकता है वो ना, देर से कैसे कैसे आ सकता है, देखो ट्रेन से, तो इसके है ना, ट्रेन से लेट तो आया और ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो देखो इसका फॉर्मूला वही है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम है ना। फेवरेबल आउटकम से कौन से होंगे कि ट्रेन से आए और वो लेट आए है ना, ट्रेन से आए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ट्रेन से आया और लेट आया, ये तो फेवरेबल आउटकम है क्योंकि ट्रेन की बात चली ना, बाकी सारे पॉसिबल आउटकम लिख दो लेट आने के है ना, मतलब पॉसिबल कौन से हैं कि ट्रेन से आए और वो लेट आया, या बस से आया और वो लेट आया, या स्कूटर से आया और वो लेट आया, या क्या हुआ अन्य वाहन से आया और वो क्या आया लेट आया। वैल्यू पुट कर दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज बीन अकर्ड, थोड़ी सी अजीब लग रही होगी आपको लेकिन बातें वही चल रही हैं, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। वैल्यू पुट कर दो, E1 की कितनी है 3/10 इंटू E1 की कितनी है 1/4, तो 3/10 इंटू 1/4 प्लस 1/5 इंटू 1/3, ये सारी वैल्यू रख रहा हूँ ना, प्लस 1/10 इंटू AE3 1/12 प्लस 2/5 इंटू AE4 कितना है 0, तो सोल्व कर दो, तो 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120 और वो 0 हो गया ना। हाँ, तो 3/40 LCM आया 120, 3 × 9 15 8 120 और 1, तो क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 व्हेन ए हैज़ बीन अकर्ड, तो 3/40 इंटू 120 बट्टे 8 17 और 1 18 6 3, तो 1/2 कितनी आई 1/2, चेक कर ले रहा हूँ क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर
20, एग्जाम्पल नंबर 20 बिल्कुल सही है, 1/2 है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 4 में से 3 बार सत्य बोलता है ना। कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है, देखो ठीक है, वो 4 बार में से 3 बार तो सत्य बोलता है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 3 बार सत्य बोलता है तो 3/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ कि वो झूठ बोलेगा उसकी प्रायिकता कितनी है, 1/4 है ना। 4 में से 3 बार तो सत्य बोलता है, तो सत्य बोलने की प्रायिकता क्या है, 3/4, और झूठ बोलने की प्रायिकता क्या है, 1/4। ठीक है, वह एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 6 है ना। यह घटना तो घटित हो चुकी कि उसने बताया कि आने वाली संख्या क्या है, 6 है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है ना। जब अपने एक डाई को थ्रो करेंगे, या तो 6 आएगा ना, 6 आएगा, इसकी प्रायिकता क्या है, 1/6। 6 नहीं आएगा है ना, नहीं आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है, 5/6। डाई को जब थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 6 आउटकम होंगे। 6 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1, तो 1/6। 6 नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/6 है ना। वास्तव में 6 नहीं आया है ना। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि पास से पर आने वाली संख्या वास्तव में 6 है। तो मैंने 2 इवेंट डिफाइन कर दिए ना, मैंने 2 इवेंट डिफाइन कर दिए। माना E1 एक इवेंट है कि पास से पर आने वाली संख्या क्या है, 6 है। और E2 एक इवेंट डिफाइन कर दिया कि पास से पर आने वाली संख्या 6 नहीं है ना, 6 नहीं। देयरफॉर मुझे प्रायिकता पता चली कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इवन कौन सा इवेंट है जब पास से पर 6 और 6 आने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 1 और 1/6। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E2 है ना, मैंने वो वाला फॉर्मूला लगा दिया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, क्योंकि डाई को जब थ्रो करेंगे तो सारे के सारे आउटकम क्या होते हैं, इक्वली लाइकली होते हैं ना। तो मैंने वो फॉर्मूला लगा दिया। E2 मतलब पास से पर आने वाली संख्या 6 नहीं है, 6 नहीं हो तो कौन सी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5/6। ठीक है, माना मैंने एक और इवेंट डिफाइन कर दिया। माना एक इवेंट है ना कि व्यक्ति पास से पर आई संख्या 6 बताता है ना, 6 बताता है ना। Therefore probability of event A when even has been occurred ना, मतलब इसको क्या पढ़ेंगे अपन कि पासे पर 6 आया और उसने भी 6 बताया। पासे पर 6 आया और उसने भी क्या बताया, 6 बताया, मतलब वो सत्य बोल रहा है। मतलब पासे पर 6 है और वो 6 बता रहा है, मतलब वो सत्य बोल रहा है। सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है, 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन E2 हैज बीन अकर्ड, मतलब पासे पर 6 नहीं आया और वो 6 बता रहा है। इसको क्या पढ़ेंगे कि पासे पर 6 नहीं आया और वो 6 बता रहा है, क्योंकि E2 इवेंट कौन सा है, 6 नहीं है, उसने 6 बताया, मतलब वो झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने की प्रायिकता कितनी है उसकी, 1/4। ठीक है, तो क्या है, पासे पर आने वाली संख्या 6 है ना, उसने क्या बताया। देयरफॉर अब हमें प्रोबेबिलिटी किसकी याद करनी है कि देखो उछालता है और बताता है कि पासे पर आने वाली संख्या 6 है, मतलब व्यक्ति ने बता दिया कि संख्या 6 है, मतलब घटना ए तो घटित हो चुकी, 6 बता दी उसने। लेकिन इस बात की क्या बताई कि वास्तव में 6 है, मतलब किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, E1 की, है ना। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे, व्यक्ति बता रहा है कि पासे पर आने वाली संख्या 6 है, वास्तव में वो 6 है कि नहीं, क्योंकि इवेंट वास्तव में आने वाली संख्या 6 है ना, उसकी प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है ना। तो क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम, वही होगा फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। मतलब व्यक्ति पर 6 आया और व्यक्ति ने भी क्या बताया, 6 बताया। ठीक है ना, कि 6 आने के फेवरेबल आउटकम क्या होंगे कि व्यक्ति ने 6 बताया और पासे पर भी क्या आया, 6 आया, है ना। और 6 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, कि व्यक्ति ने पासे पर 6 आया और व्यक्ति ने भी क्या बताया, 6 बताया।
या 5 से पर 6 नहीं आया और व्यक्ति ने क्या बताया 6 बताया। ये बात बोले सर हमें थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही, ये क्या लिख रहे हो आप ना। मुझे 6 आने के, व्यक्ति ने 6 बताए, व्यक्ति 6 बता दिया और एक्चुअल में 6 है कि नहीं उसकी प्रायिकता फाइंड करनी थी। तो 6 आने के अनुकूल परिणाम क्या है कि वास्तव में 6 आया और व्यक्ति ने भी क्या बताया 6 बताया। ये तो 6 आने के अनुकूल परिणाम थे। और टोटल पॉसिबल आउटकम क्या थे कि 6 आया और व्यक्ति ने भी 6 बताया, है ना। 6 आया और व्यक्ति ने भी 6 बताया, या 6 नहीं आया और व्यक्ति ने क्या बताया 6 बताया। ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। तो वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो। E1 कितनी है 1/6 इंटू E1 कितनी है 3/4 अपॉन 1/6 इंटू 3/4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी है 5/6 इंटू 1/4। ये काट दूंगा 2, ये काट दूंगा 2, है ना। तो 1/8 प्लस 5/24, है ना। तो 1/8 बट्टा में एलसीएम आया 24, 3 प्लस 5, 3 प्लस 5, है ना, 3 प्लस 5, हाँ ठीक है। तो 1/8 इंटू 24/8 काट दिया तो 3, तो कितनी आई 3/8। मतलब एक्चुअल में 6 आने की प्रायिकता जब व्यक्ति ने भी 6 बताया तो 3/8। चेक कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 3/8 बिल्कुल से इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 13.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.3 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।